गंदी बातें, इसको रोकना चाहिए। इसको रोकने के लिए दो बहुत सहयोगी हैं। एक तो कुछ मिनट आसनों में बैठने का अभ्यास करना, यदि आपका शरीर थोड़ा भी बैठने लायक है। एक तो इतना खा खा करके चर्बी बढ़ा ली जाती कि बैठते बनता ही नहीं। सच्ची मानो बहुत बुरा लग रहा होगा ये, इतना क्या खाना कि पेट इतना हिलक जाए। अरे रोगी हो तो बात अलग है, खान पान तो इतना करो कम से कम प्राण पोषण हो, और थोड़ी साधना बन जाए। चिकना के एकदम पेट ऐसे, फायदा क्या, इसका बोझा बड़ा है। 4 लोगों के कांधे में और दर्द होगा और लकड़ी ज्यादा लगेगी। बोझा बढ़ाने से क्या है, थोड़ा तो यार कम खाओ। सच्ची कह रहे, बोले हम तो पानी पिए भी तो तगड़े हो जाते। एक से हमने कहा भाई तो उन्होंने कहा हमारे पानी भी लगता है। झूठी मत बोलो, मूंग की दाल और रोटी खाओ, फिर अगर तुम्हारा चर्बी ना घट जाए तो हमें बताना। मूंग की दाल और 5 रोटी खाओ, बिल्कुल मीठा बंद करो, दूध बंद करो, फिर देखो जो अगर आपके सिकुड़न न पड़ने लगे गाल में तो हमें बताना। नहीं, आलू का परेठा, बैंगन का भुर्ता, ये वो तो अब वो सब यही ठसा है। व्यायाम कोई है नहीं। देखो मन को यदि वश में करना है तो इसको प्राणों का संयमन करना और ब्रह्मचर्य 2 जरूरी है। मन, प्राण, ब्रह्मचर्य तीनों का एक तार कनेक्शन है। ब्रह्मचर्य पुष्ट करने के लिए आसन, प्राणों को सूक्ष्म करने के लिए आहार शुद्ध और प्राणायाम, और वीर्य को ऊर्ध्वगामी करने के लिए सिद्धासन और पद्मासन का लगाना अनिवार्य है। देखो हमने अपने गुरुजनों को देखा, एकांत छत में पद्मासन लगा करके, आसन में बैठ करके थोड़ी देर प्राणायाम और फिर थोड़ी देर व्यायाम करते देखा है। गुप्त रूप से छत में ऊपर जाकर एकांत सब संतों को देखा करते। आप सबसे प्रार्थना है, आप जरूर कीजिए। 20 मिनट अगर आप प्राणायाम करेंगे तो आप खुद देख लेंगे। जब समय आपको मिले, वैसा नहीं कि बाल भोग करके प्राणायाम, ऐसा मत करना। प्राणायाम खाली पेट और 30 मिनट तक जल मत पीना, नहीं प्राणवायु बिगड़ जाएगी। शरीर में वो जो आपके मोड़ हैं, जोड़ हैं, उनमें आपको कष्ट हो जाएगा पक्का। प्राणायाम करने के बाद 30 मिनट तक एक उल्ला भी पानी नहीं जाना चाहिए, ये नियम रखना, नहीं इसमें चूक हो जाएगी। जे ही गई तो वायु बिगड़ना शुरू हो जाएगी। प्राणायाम के लिए हमने आपको 2-3 प्राणायाम बताए, बिल्कुल सरल बताए। भैया मन को एकाग्र करने के लिए प्राणायाम अत्यंत, ये किसी संप्रदाय का नहीं है प्राणायाम। बोले हमारे संप्रदाय में प्राणायाम नहीं, तुम्हारे संप्रदाय में भोजन है, सोच है ना जाना, तो संप्रदाय में मन को और शरीर को कंट्रोल में, शासन में लाना भी आवश्यक है। 20 मिनट आप रखो, आसन में बैठो पहले आराम से, सिद्धासन या पद्मासन, और जो गृहस्थी में तो सुखासन में बैठो। सुखासन से अलती पलती मार के सीधा करो शरीर, कुछ मत पकड़ो नाक। हम सीधा प्राणायाम आपको बताइए, अनुभव की बात कह रहे हैं। खींचा, नाम लेते हुए खींचा, खूब भर लिया वायु, बंद कर लिया। अब नाम जप करो, फिर नाक से छोड़ दिया। ये आंतरिक कुंभक बहुत बड़ा सहयोगी है भजन में, आप देख लीजिएगा। साय मच जाती मंत्राकार वृत्ति, ये आंतरिक कुंभक, इन्हीं के बलों से प्रकृति का वारसा है। सीधे बैठे, कुछ पकड़ने धरने की बात नहीं कह, आराम से भरा, बंद कर। जितने सेकंड आप रोक सको आराम से, फिर बिना कुछ पकड़े धरे ऐसे ही छोड़ दिया, फिर खींचो। 10 बार कम से कम आप देखना इस प्राणायाम। ये हुआ आंतरिक कुंभक। एक बाह्य कुंभक। अब बाह्य कुंभक जो आप पहले वाले में भर रहे थे, अब निकालना है। रोक लिया, नाम जप कर रहे हैं, जितना रोका एकदम खींचा, फिर छोड़ दिया, बस छोड़ के फिर रोक दिया। इसे बाह्य कुंभक कहते हैं। आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक, बिल्कुल सरल प्राणायाम। 10 बार ये और 10 बार वो, और एक 10 बार ये। इससे पकड़ा, खींचा, बिना रोके छोड़ दिया, फिर खींचा, फिर इससे छोड़ दिया। ये हम अनुलोम विलोम की प्रक्रिया से नहीं कह रहे, ये हम बिल्कुल मन एकाग्र करने के लिए कह रहे हैं। अगर ये 4 बार आप कर ले, 10 बार लंबा खींच के ऐसे, फिर आप देखो आपके दिमाग में क्या होता है। यही आपकी गुदगुदी प्रारंभ हो जाएगी आज्ञा चक्र में, और नाम और मंत्र अपने आप जपने में आपको सहयोग मिलने लगेगा।
क्या जाता है? कोई पैसा लगता है? आपके कितने ऐसे अंग हैं आंतरिक जो संचलित नहीं हो पा रहे हैं, वही रोग पैदा करते हैं। और 10 मिनट आप दंड बैठक मान लीजिए। आपके पास ट्रेडमिल नहीं तो 2 किलोमीटर दौड़ लीजिए, फिर देखिए आपकी दिनचर्या कैसी बनती है। ये जरूर प्राणायाम, ब्रह्मचर्य और मन तीनों का एक कनेक्शन है। प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु का संशोधन, तो मन थोड़ा शांत, ब्रह्मचर्य ठीक, तो आपका परमार्थ बनेगा। कह रहे मनोवाक कर्म दंडम च सत्यम सम दमावपि। मन को दंड दीजिए प्राणायाम के द्वारा, मन को दंड, मन पवित्र होता है। मौन के द्वारा वाणी को दंड दीजिए, मत बोलने दीजिए। बोलिए तो प्रभु की चर्चा सत्य हित कर बोलिए, नहीं तो मौन रहिए। और वासनाहीनता के द्वारा विविध प्रकार के कर्मों को त्याग दीजिए, वासना जनित कर्मों को। तो ये शारीरिक दंड होगा, मनोदंड, वाक दंड और कर्म दंड। सत्यम शम दमापि, सत्य बोलना, इंद्रियों का अपने गोलकों में स्थिर रखना, मन को मंत्र और नाम में स्थिर रखना, इस समदम कहलाता है। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेरद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानां च तदर्थे अखिल चेष्टिताम। बड़ी भगवान की लीलाओं में सामर्थ्य है। भगवान के जन्म कर्म और गुण दिव्य हैं। बहुत से ऐसे अराजक तत्व बोलने लगे हैं, उनकी भाषाएं न सुनी जाएं। भगवान रामकृष्ण को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है, उनके चरित्रों पर टीका टिप्पणी करते हैं। तो उनको भी साधु समागम नहीं मिला, बेचारे हैं, और 10,000 लोग अनुयायी हैं। भगवान की ऐसी विचित्र लीला है कि विवेक का प्रयोग ही नहीं है। भगवान के पावन चरित्रों पर, भगवान की लीलाओं पर, भगवान के अवतार पर, भगवान पर कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, अश्रद्धा पैदा की जा रही है। तुम राम राम तो कहो, भी देखो तुम्हें कैसा लगता है, ठीक से भजन तो करो, तुम्हें अपने आप समझ में आएगा। दशरथ पुत्र नहीं, वो चराचर जगत में रमा हुआ, तुम उसको जानते क्या हो? वो सब, वो दशरथ पुत्र भी है, वो जगत में जड़ चैतन्य भी है, सब कुछ वही है। वो निराकार भी है, वो साकार भी है। अभी तुम जानते क्या हो राम तत्व को या कृष्ण तत्व को? नहीं जानते हो। भगवान की पूजा, विग्रह सेवा का अवहेलना, भगवान के अवतारों की अवहेलना, बहुत जोर की ऐसी हवाएं चल रही, बेमतलब, बहुत बहुत विचित्र। कैसे तुम्हें बताएं? भगवान की अवहेलना, भगवान नाम की अवहेलना, भगवत धाम की अवहेलना, और सब कैसा नौटंकी नाटक, अपने सनातन पद्धतियों का त्याग करके इधर उधर के बवाल में। अरे भगवान बुद्धि बचाओ, ये कलयुग का बड़ा तांडव चल रहा है, बड़ा तांडव चल रहा है। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेरद्भुत कर्मणः। जैसे कोई कहता है ना कि भगवत आवेश आता है, हम उसका खंडन नहीं करते, क्योंकि भगवान के हर आवेश है, कभी भी आ सकते, किसी के हृदय में भी आवेश करे। अरे भक्तों के हृदय में आवेश नहीं होता, कभी नरसिंह आवेश, कभी अमुक आवेश, तो देवी का भी आवेश आता। हम तो चरण वंदना करते, लेकिन ऐसा आवेश नहीं आता भगवान कि उनको फोन का होश रहे। ऐसा आवेश नहीं आता कि 500 रुपया देने वाले के ऊपर हाथ रखा जा रहा है, दूसरे के ऊपर नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब लगता है फिर नाटक। हम मानते हैं हनुमान जी का आवेश आता है, मानते हैं देवी जी का आवेश आता है, आए ना, जब भगवान रहते हैं तो वो क्यों नहीं आ सकते? आवेश आ सकता है, लेकिन जिस समय आवेश होगा तो केवल भगवत आवेश, और जिस समय आवेश होगा तो त्रिकालज्ञ होगा, वो तुम्हारे भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को बता देगा, और वो उस समय भगवत आवेश में होगा, लौकिक कोई चेष्टाएं नहीं होंगी। तो इसलिए सावधान, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, श्रवणम कीर्तनम ध्यानम, परम मंगल की बात है। हरेरद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानां च तदर्थे अखिल चेष्टिताम। ये सच्ची तुमसे हाथ जोड़ के कह, प्रभु के नाम, प्रभु की लीला कथा श्रवण और प्रभु की सेवा के सिवा इधर उधर मत मन लगाना, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये सब केवल नाटक है भैया। पर्दे के बाहर कुछ है, पर्दे के भीतर कुछ है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम आपसे सत्य कहते हैं, खूब बड़े बड़े महापुरुषों का संग किए, कभी इतनी नौटंकी नहीं देखी महापुरुषों ने, कोई नाटक नहीं देखा। सत्य बात है। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेरद्भुत कर्मणा, अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री हरि का नाम जप करो, उन्हीं के गुण कीर्तन सुनो, उन्हीं का मंगल। बोले हम धर्म ट्रांसफर कर रहे हैं, हमारे धर्म से पता नहीं कहां का भोजन खा लिया कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई,
गर्दन कटा ले अपने धर्म में, उसे धर्मात्मा कहते हैं। बोले हमारे को सुख नहीं मिला इसलिए हम वहां कुछ किलो चावल मिल गए, कुछ रुपया मिल गए, कुछ पैसा मिल गए, और तुम बोलने लगे कि हम अमुक धर्मावलंबी हो गए, हम अपने सनातन पद्धति को छोड़ दिया। कभी जिंदगी में ऐसे नहीं, गर्दन कटवा दे, धर्म का स्वरूप समझो, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। अपने धर्म के लिए सर्वस्व। क्या जानते हो हमारे सनातन धर्म को? हमारा सनातन धर्म आकाश की तरह है, हमारा सनातन धर्म वायु की तरह है जो सबका पोषण करता है, हमारा सनातन धर्म पृथ्वी की तरह है, चाहे जितना अपमान करो तुम्हारा मंगल ही करेगा। क्या जानते हैं सनातन को? केवल वासनाओं को जाना, इधर उधर धनंते घूम रहे हो। सत्संग का जो श्रवण करते हैं उनको कभी इन बातों पर बाहरी विश्वास नहीं करना चाहिए। एक और पद्धति चली है, पीछे से चली आ रही। बोले अंबा जी को बलि दे रहे हैं, वो बेचारा पशु कुछ जानता नहीं, उसको फंसा दिया, गर्दन काट दिया। नरक भोगोगे, नरक नरक भोगोगे, पक्का कह रहे हैं, पक्का नरक भोगोगे। अंबा जी का सही नाम क्या है जानते हो? जगदम्बा कहते हो ना, जगत जननी। तो बकरे की जननी नहीं है, ऐसे साधारण अम्मा भी नहीं होती थी, जगदम्बा कैसे हो जाएगी? मूर्खो, अपने हाथ से काटा था अंबा जी ने जब जड़ भरत जी की बलि देने जा रहे थे ना, तो स्वयं भद्रकाली प्रकट होकर अपने समस्त उपासना करने वालों के गले काटे थे। ये बात ध्यान रखना, किसी जीव की हिंसा जगदम्बा को पसंद नहीं है। ये कैसी आज की भावनाएं चली हुई हैं। जगदम्बा या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, वो देवी है, वो अंबा है। कैसे यार बुद्धि भ्रष्ट हो रही लोगों, बचो ऐसे लोगों से। प्रसाद में अभक्ष पदार्थ देते हैं कि अंबा जी का प्रसाद है, अंबा जी का एक बात प्रसाद पाले तो बुद्धि शुद्ध हो जाए और मोक्ष पद का अवलंबन करे। ये बिल्कुल आजकल बहुत संभल करके रहना है। बहुत कुछ बटेगा, लेकिन तुमको क्या लेना है? राधा नाम या ठंडाई या हलवा? देखो आज परीक्षा है तुम्हारी, आओ लाओ, तो ये चलेगा या आओ राधा राधा। जरूरत है तो 10 रुपया और निकाल के वहां रख दिया, ले वो और चीनी मंगा करके बांट देना दूसरों को। तो सत्संग सुन करके आए हैं, अक्षर तृतीय आज उपवास करेंगे, आज पानी भी दूसरे के द्वारा नहीं दिया पिएंगे। सुना, सब रास्ते वो बताए और बचने के भी रास्ते बताए। आज करो उपवास, एक टाइम शाम के भोग लगा करके श्री जी का रूखा सूखा घर में पा लेना, बाहर पानी भी मत पीना, मौन, खूब नाम जप करो। वैसे आज के दिन कहा जाता है दान पुण्य करे तो बहुत लाभ मिलता है, तो क्या दान करो? सर्वभूत दया। आज मैं नाम जप करूंगा और अपने नाम का सब पूरे भारतवासियों को, विश्व को दान करूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्। आज उपवास करूंगा और समस्त प्राणियों के दुखों का नाश करने के लिए उसका फल दान करूं। ये सत्संगियों का ये होता है, ठीक है? उपवास, शरबत, ठंडाई, हलवा, आओ आओ। तुम क्या कहोगे? राधे श्याम, प्रणाम किया, चल दिया। वो देते भी हैं और वो बचाते भी हैं। आपको ऐसे चलना है। हमारे प्रभु का तो सब कुछ है, लेकिन आपको कैसे चलना है? भगवान का आज जितना नाम जप करोगे कई गुना बढ़कर लाभ मिलेगा। अक्षय आज माना जाता है, जितना दूसरों को सुख पहुंचाओगे उतना ही वो आपका कई गुना बढ़कर, जिसे दान कहा जाता है, जिसे पुण्य कहा जाता है। सबसे बड़ा दान किसे कहते हैं? सबसे बड़ा दान जिसके आगे कोई दान न हो, नाम दान। इससे बड़ा कोई त्रिभुवन में दान नहीं। खूब कीर्तन जोर जोर से चल, परिक्रमा मार्ग में चल रहे हो, कीर्तन करते हुए हजारों के कानों में पड़ रहा, बहुत बड़ा दान हो रहा है। या नाम जप करके दूसरे को, इससे बड़ा कोई दान नहीं। और सब दानों का कोई खास हमारे दिमाग में महत्व नहीं है। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरे रदभुत कर्मणाम। भगवान की लीला का दूसरों को श्रवण कराने को कहा गया है। भूरिदा जनाओ, सबसे बड़े दानी जो भगवत चरित्र गान, भगवान नाम कीर्तन सुनाते, भगवत ध्यान में लगाते हैं। इष्टम दत्तम तपो जप्तम वृत्तम यच्चात्मनः प्रियम, दारान सुतान गृहान प्राणान यत्परस्मै निवेदनम। जो यज्ञ है, दान है, तपस्या है, अथवा जप है, सदाचार पालन है, स्त्री पुत्र घर मकान जो भी आपके पास, प्राण धन जो भी है, सब का सब भगवान के चरणों में समर्पित कर दे, इसका फल होता है भगवत प्राप्ति। यज्ञ, दान, तप अथवा जप, सदाचार पालन, स्त्री पुत्र घर, अपना जीवन प्राण, सब कुछ भगवान के
चरणों में समर्पित कर दे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत। घर भी तुम्हारा, पत्नी भी तुम्हारी, पुत्र सब कुछ तुम्हारा, लेकिन उसे आप केवल भगवत भाव में रखिए। हे प्रभु, मैंने ये सब कुछ आपको समर्पित कर दिया, और नाम जप कर दिए तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम परिचर्याम चोभयत्र महत्सु नृषु साधुषु। जिन संत पुरुषों ने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर लिया है अपने हृदयेश्वर के रूप में, ऐसे संतों का संग करे और समस्त प्राणियों पर सेवा करे। समस्त प्राणियों में विशेषकर मनुष्यों में विशेषकर परोपकारी सज्जनों की, और सज्जनों में भी भगवत प्रेमी महात्माओं की यदि सेवा मिल जाए तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए। आज भगवान को चंदन अर्पित किया जाता है, प्रियालाल को आज चंदन चर्चित किया जाता है अक्षय तृतीया को। तो सबसे बड़ी शीतलता प्रदान करने वाली होती भजन वृत्ति। हमारी तो आंतरिक बात है कि खूब आज भजन करो, उसका दान करो, तो उसका कई गुना फल कर आपको लाभ मिलेगा। पूरे विश्व को दान करो, जितना आज भजन करो उसके बाद कहो हे प्रभु पूरे विश्व स्वरूप में आप हो, आपको ये भजन देते हैं, सबका मंगल हो, सब निरोग हो, सब सुखी हो। वो जाएगा कई गुना बढ़ करके पूरे विश्व का सुकृत लेके आपके पास आएगा। इसलिए भगवत प्राप्ति होती है उन संतों को जो अपने लिए भजन न करके जगत के लिए भजन करते हैं। पर इसके लिए हिम्मत चाहिए। बोले सुबह से उपवास के भजन हम कर रहे हैं, हम पूरे संसार को भजन दे दें। तो जब आप पूरे संसार को देंगे तो पूरे संसार का सुकृत आपके पास लौट करके आएगा, तो आप बहुत बड़े सुकृतवान, बहुत बड़े कृपा पात्र हो जाएंगे। परस्परानुकथनम पावनम भगवद्यशः मिथोरतिर्मियस्तुष्टिर्निवृत्तिर्मिथ आत्मनः। जब कभी वार्ता करो तो बैठकर प्रभु की चर्चा ही करो। परस्परानुकथनम पावनम भगवद्यशः, भगवत यश के बीच में हमारी जबान रहे। इधर उधर अनुकूलता प्रतिकूलता वाली बातें नहीं होनी चाहिए। जब परस्पर चर्चा, आज तो विशेष सावधान रहना, किसी की निंदा मत कर देना, नहीं अक्षय हो जाएगी, उसका बहुत बड़ा पाप लगेगा। आज मौन रहना, खूब नाम जप करना, दूसरे का पानी भी मत पीना, अपनी मेहनत से जो एक बार उसको उधर में डाल लेना, खूब भजन करना। ये अवसर आते हैं। देखो अपना तो रोज अक्षय तृतीया है, अपनी तो रोज अक्षय, हर मिनट अक्षय है। राधा अक्षय, ये कहा जाए अक्षय होगा क्या? हर समय अक्षय है। लेकिन ये हम उनके लिए कह रहे हैं जो संसार मार्ग के पति कभी कभी वृंदावन आए, कभी कभी ऐसे पावन तिथि पर्वों पर सौभाग्य मिलता है। किसी का मत खाना, किसी के भी द्वारा मत पीना, कोई भी पदार्थ देने पर। बिहारी जी के मंदिर में, राधा वल्लभ जी के मंदिर में जो मिले वो किनका ले लेना, और परिक्रमा लगाओ वृंदावन की, गिरिराज जी की लगाओ, जितनी तुम में सामर्थ हो। यमुना किनारे बैठकर नाम जप करो, वाणी जी का गायन करो, दूसरों की सेवा करो, मौन हो जाओ, एकांत, अपराध न बनने पाए। यही उठाते हैं जीवन को, यही लौकिक पौरलौकिक सब सिद्धियां संपत्तियां प्राप्त कराते हैं। इसलिए परस्पर अगर कोई बात भी करो तो भगवत चर्चा करो। जो भगवत चर्चा करने में संतुष्ट रहता है उसे भागवतिक कृपा से अनुपम शांति प्राप्त होती है। बोले शांति कैसे मिलेगी? भगवत चर्चा करो, शांति मिल जाएगी। स्मरंता स्मारयन्तश्च मिथौघौघहरं हरिं भक्त्या संजातया भक्त्या बिभत्युत्पुलकां तनु। जो खुद भगवान का स्मरण करता है और दूसरों को स्मरण कराता है। अपने लोगों की तो पद्धति पहले ही बोले राधे 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 राधा राधा, तो हम जब बात करें तो पहले नाम उच्चारण। स्मरंता स्मारयन्तश्च, स्वयं स्मरण करें और दूसरों को स्मरण करावें तो प्रभु राशि राशि पापों का नाश कर देते हैं। ये पाप तो दुख देते। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते शरीर पुलकित हो जाता है, पवित्र। तो क्वचिद् रुदत्यंच्युत चिंतया क्वचित् दशन्ति नंदन्ति वदन्त लौकिकाः नृत्यन्ति गायन्ति अनुशीलयन्त्यजं भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निर्वृताः। जो दूसरों को भी भगवत स्मरण कराता है, खुद भगवत स्मरण करता है। अब एक ने कटाक्ष किया इस बात पर
कि आप एक जगह बोलते हैं अपने भक्ति को छिपा के रखे हो, एक जगह कहते हैं दूसरों को भी नाम स्मरण कराइए, खुद स्मरण कीजिए। तो आपकी इन दोनों बातों का मिलान नहीं बनता, तो इसका मतलब क्या है? देखो तुम्हारी बहुत छोटी बुद्धि है, उससे तुम पकड़ नहीं पाते। अपनी महिमा प्रभुता छुपा के रखो, भगवान की महिमा प्रभुता को गाओ। छिपाने की बात क्या कहेगी? आपका जो भागवतिक संबंध है उसमें जो आपको अनुभव हो रहा है, कृपा का, जो दुलार का, जो आपकी साधनात्मक उन्नति का, उसे छुपा लो। लेकिन भगवान की महिमा स्वयं गाओ, दूसरों को गाओ, भगवान नाम स्वयं जपो, दूसरों को जपाओ। ये अज्ञान के कारण तारतम्य को नहीं बैठा पाते। अच्छा है पूछ लो, जिससे तुम्हारा संशय चला जाए। रोका जाता है कि अपनी भक्ति को छिपा के रखो। क्या भक्ति का स्वरूप? जो आपको दिव्य अनुभव हो रहे हैं उनको मत बोलो। आप ऐसा साबित मत करो। दूसरे को नाम जप करो, दूसरे को भगवत चर्चा सुनाओ, दूसरे की भागवतिक उन्नति चाहो और भगवान का यश गाओ, तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। अपनी उन्नति के जो आपको अनुभव है उनको छुपा के रखो, उनको समाज में व्यक्त मत करो। उसे कहा जाता है छुपाना। अब उसके हृदय की एक विलक्षण स्थिति होती है, वो कभी भगवान के चिंतन में ऐसे डूबता है कि अभी तक भगवान नहीं मिले, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, मुझे कैसे भगवत प्राप्ति हो। अब वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। क्वचित रुदत अच्युत चिंतया, भगवान के चिंतन में इतना डूबा, कैसे मिलेंगे, और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। कभी वो भगवान की ऐसी लीला स्फूर्ति हो जाती है, वो देखता है परमेश्वरशाली भगवान, यशोदा मैया छड़ी लेकर के रही, दिखा तूने मिट्टी खाई, भगवान डर रहे। ऐसी लीलाएं स्फुरित होती। वो कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है, कभी भगवान के दर्शन के आनंद की उन्मत्तता में वो नाचता है, कभी लोकातीत भाव में भगवान के सामने गीत गाता है, भगवान से बात करता है। इस प्रकार उसकी दिव्यता, दिव्य भावों की जागृत हो जाती है। तो उपासक नाम जप करे, भगवत चर्चा सुने, ऐसे लोगों का किसी भी तरह के कोई चमत्कार से प्रभावित ना हो, जहां प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला, प्रभु का धाम की महिमा का गान ना हो। बिल्कुल बच के रहो। कलयुग की आंधी चल रही, सच्ची मानिए, नाम जप से ही ब्रह्मबोध होता है, नाम जप से ही भगवत प्रेम होता है। नाम जैसा कोई महान धन नहीं, नाम जैसा कोई मित्र नहीं, नाम जैसा कोई तीर्थ नहीं, नाम जैसा कोई अंगरक्षक नहीं, नाम जैसा कोई अंग रक्षक नहीं। नाम पहारू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। रात दिन नाम जप कर रहे तो नाम कब बहरा है कोई बाल बांका नहीं कर सकता। खूब नाम जप करो, बचाओ, ऐसे पर्वों में अपने को बचाओ, दूसरों के दान पुण्य से बचो। कुछ भी नहीं लेना, प्रणाम भी किसी का नहीं लेना। कोई प्रणाम कर रहा है फौरन प्रणाम करो, वो पंचांग कर रहा है आप सर झुका लो। किसी का प्रणाम नहीं, किसी का कोई प्रतिग्रह नहीं, किसी की कोई सेवा नहीं। ऐसे अवसरों पर खूब भजन करके अपने को बढ़ाया जाता है। ऐसे अवसरों में कई गुना लाभ मिलता है भजन का, भजन से बढ़कर कोई लाभ नहीं। हाँ, जैसे हमें प्यास लगी, विरक्त है, तो हम पानी पी लेते हैं, लेकिन देखते हैं आसपास वहां दोना पत्तल पड़े तो हम उठाकर साफ कर देते हैं। मुक्त हो गए हम, उस ऋण से मुक्त हो गए जो हमने जल पिया। वहां आसपास देखा थोड़ा दोना पड़े, जहां शरबत पिलाया जा रहा है, उनको साफ कर दिया, थोड़ी सेवा कर दी। चतुरता यही। किसी का प्रति, कल आप सुन रहे थे, जिसने कभी जीवन में किसी का प्रतिग्रह दान नहीं लिया है, वो कई जन्मों की स्मृति को प्राप्त हो जाएगा, जो यम का पालन करता है, जो किसी से चोरी नहीं की, कभी झूठ नहीं बोला, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, शरीर को पवित्र रखता है, किसी का प्रतिग्रह, वो त्रिकालज्ञ हो जाएगा। भूत भविष्य वर्तमान सब ज्ञान उसको हो जाएगा। बोले हमें क्यों नहीं हो रहा? तो आप इन्हीं में त्रुटि है, देख लो, इनको सुधार कर लो। ब्रह्म ऋषियों की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। तो जितने सत्संगी जन है, सबसे प्रार्थना है आज खूब नाम जप करो, वैसे रोज जप करो, लेकिन आज विशेष जप करो, और किसी का भी कोई प्रतिग्रह दान सेवा स्वीकार ना करो। आज उपवास कर लेना, भंडारा भी होगा, शरबत भी बटेंगे, हलवा भी बटेंगे। आपको होश में रहना है, बिल्कुल होश में। हम ही बोल रहे हैं, हम ही करवाएंगे। हाँ, दोनों बातें देना, हम ही आपको देंगे, आपको हम ही मना करेंगे। अब देखते हैं लेने में हो या मना करने में हो, दो डिपार्टमेंट है। अगर ऐसे तो भाई प्रसाद है महाराज जी का, ले लेते हैं तो ठीक है। तो ये क्या है? ये वाणी का प्रसाद है, ये अमृत प्रसाद है। ये प्रसाद अगर आप पकड़ लिए ना तो तुम्हें माया से निकाल देगा। खूब नाम जप करना, अक्षय, खूब नाम जप करना। मस्त रहो, भगवत प्राप्ति हमारे निश्चित है, क्योंकि हम श्री जी की शरण में हैं। मेरी महारानी श्री राधा रानी,
हाँ, पक्का मस्त रहो। जय जय श्री राम।